आर्ट जर्नी में कैसे इंस्पायर हुए हैं? मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम करा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 98 99 जब स्कूल पास करा था। तो तब आर्ट का इतना वो भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी। मैंने जॉब भी करी, बीकॉम कर रही थी मैं जॉब कर रही थी एक बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म में। और तब मुझे लगा कि यार ये 9 से 5 तो नहीं होएगा। और वो 5 तो कभी होते नहीं थे, कभी 10 बजे घर आ रहे हो, कभी 11 बजे आ रहे हो। जब समझ आई कि बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स भी एक चीज़ है, तो उसके बारे में जानकारी ली, जाके लोगों से बातें करनी शुरू करी, कॉलेज ऑफ आर्ट विज़िट करा। जैसे आप पहले जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में गए, आप जो मास्टर्स किया, तो वहाँ पर जो आपने अभी आर्ट वर्क बना रहे हो अभी, सेम उसी ट्रीटमेंट में वहाँ काम करते थे या वहाँ कुछ और करते थे, बाद में चेंज किया आपने? तो मैंने जब शुरू करा कॉलेज ऑफ आर्ट में, मैं काफ़ी हार्ड एज वर्क्स कर रही थी, वेरी ब्राइट कलर्ड वर्क्स, कैनवसेस काफ़ी कर रही थी मैं। और साथ में ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स भी मेरी चल रही थी, और उस टाइम पे वो फ्री हैंड थी, क्योंकि तब मैं नोएडा शिफ्ट हो गई थी। सो नोएडा से कॉलेज ऑफ आर्ट जाना वो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। तो वो ऑब्जर्वेशन थोड़ी बड़ी, स्ट्रीट वायर्स की, पोल्स की, लाइंस की, कि हर समय आपके साथ लाइन चल रही है। एंड जब आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और आर्ट के बेसिक्स भी समझते हैं, हर चीज़, एवरीथिंग बिगिंस एंड एंड्स ऑन अ डॉट। और जब वो डॉट चलती है तो लाइन फॉर्म होती है, चाहे आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं या ज्योमेट्रिक कर रहे हैं। लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है हर उसमें, आर्ट में। और ये जो फॉर्म है बहुत डिफरेंट वे में आप करते हो आप, तो इसके लिए क्या आप पर्टिकुलर कोई चीज़ को फॉलो करते हो? फॉलो तो नहीं कर रही, आई थिंक ये एक चीज़ मैं सबको ही बोलती हूँ कि बस काम करो। उससे ना, एक काम कर रहे हो, दूसरे काम का आइडिया अपने आप आएगा। तो वो, आई थिंक वर्क में कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा है आपका, आपने इंडिया में भी काफ़ी शोज़ किए हैं और अब्रॉड में भी शोज़ किए हैं। इस दोनों शो में डिफरेंस कितना है? As a viewers, as a art lovers, as a buyers, as a market. एज आर्ट लवर्स, आई थिंक जो एक शो में जहाँ मैं प्रेजेंट थी, जब मैं ग्लेनफिडिक के रेजिडेंसी में थी, तो वहाँ पे लोगों का जो दे वर कमिंग टू सी दी आर्ट, वो बड़ा एक्साइटिंग था। Welcome to today's episode. Today's we step into the world of New Delhi-based contemporary artist Chetna. Known for her geometrical abstractions, Chetna draws inspirations from the architecture, grids, and invisible rhythm of her city, transforming urban chaos into the refined, minimalistic visual languages. A master's graduate from College of Art, she has presented acclaimed solo shows including Sabar at Sakshi Gallery, Mumbai, and Here I Am in London, along with the major showcase at the India Art Fair and leading museum across India. Awarded by IFX, Green Fridays, and more, Chetnas continues to refine abstraction through precision, meditations, and form. Let's explore her artistic journey. हाय, मैं देवाशीष, आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। आज मेरे सामने बैठे हैं एक बहुत नाम, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, चेतना। चेतना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ देवाशीष, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाने के लिए। और जो आप कह रहे हैं परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ झाड़ पे मत चढ़ाएं। अरे नहीं, मतलब आप जैसे वुमन आर्टिस्ट अगर जैसे इंडिया में काम कर, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कितने लोग इंस्पायर होंगे वो मैं जानता हूँ और आर्टिस्ट भी जानते हैं, आपको वर्क देखा हूँ मैं। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें अंदर स्टार्ट करता हूँ, मतलब मुझे जानना है आप आर्ट जर्नी में कैसे इंस्पायर हुए हैं? आर्ट जर्नी बाय चांस था देवाशीष। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने पब्लिशिंग हाउस शुरू करा था बहुत पहले। एंड मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम करा हुआ है। एंड शायद क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो इतना कभी वो था नहीं कि जॉब करनी है, या अ, ऐसा कोई वो नहीं मिला कि हाँ, मतलब क्रिएटिव बेंट था, बट कोई डायरेक्शन नहीं मिली उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 98 99 जब स्कूल पास करा था। तो तब आर्ट का इतना वो भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी। ऑल्दो हमारे यहाँ काफ़ी आर्टिस्ट और
जैसे बुक कवर्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, राइटर्स वगैरह हम जानते थे सबको। बट ऐसी कोई गाइडेंस नहीं मिली। फिर मैंने जॉब भी करी, बीकॉम कर रही थी मैं जॉब कर रही थी एक बिज़नेस इंटेलिजेंस फर्म में। और तब मुझे लगा कि यार ये 9 से 5 तो नहीं होएगा। और वो 5 तो कभी होते नहीं थे, कभी 10 बजे घर आ रहे हो, कभी 11 बजे आ रहे हो। बट वो जॉब भी काफ़ी अच्छा था, सीखने को ही मिला। लाइफ में थोड़ी इंडिपेंडेंस आई, लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन आया, टाइम पर उठना राइट, हाँ। और सो ये जॉब से ये सीखा। और फिर जब समझ आई कि बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स भी एक चीज़ है, तो उसके बारे में जानकारी ली, जाके लोगों से बातें करनी शुरू करी, कॉलेज ऑफ आर्ट विज़िट करा। और फिर किसी ने कहा कुंडू सर के पास जाओ। अब अच्छा। तो वो है नहीं। हुँ। उनकी ट्यूशन्स होती थी फॉर द एंट्रेंस, तो वो अप्लाई करा। कुंडू सर के साथ पढ़ा, फिर कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए अप्लाई करा व्हाइल आई वाज़ वर्किंग। नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा अप्लाई करा, फिर नहीं हुआ। वाओ! सो फिर तब वहाँ पे आहूजा सर होते थे, कृष्ण आहूजा। तो पता नहीं कैसे कहाँ से उनके साथ मन लगा और उन्होंने काम देखे जो मैं स्केचेस बनाती थी। उन्होंने बोला देखो काम तो अच्छे हैं, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, एमिटी खुल रहा है, आप वहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने कहा सर कॉलेज ऑफ आर्ट मतलब एक रेप्यूटेड रेपुटेड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। है, गवर्नमेंट वो है एंड सडनली एमिटी प्राइवेट है और फर्स्ट बैच है। सो कहते तू कर ना, मतलब क्यों सोच रही है, तेरे को पढ़ना है ना, तू हुँ। पढ़। मतलब गो एंड जस्ट स्टडी देयर इफ दैट इज व्हाट यू वांट। सो आई जॉइंड एमिटी। और ये अलग बात है कि एमिटी में रह के भी मैंने फिर से अप्लाई करा था कॉलेज ऑफ वाह! आर्ट के अभी लिए। सुनेंगे अमिटी वाले तो बहुत सो वो तब भी नहीं मिला नहीं मिला। बैचलर। लाइक 3 साल मैंने अप्लाई करा बट नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, एमिटी आई थिंक क्योंकि हम फर्स्ट बैच थे तो हमने भी मज़े भी करे और पढ़ाई भी करी। क्योंकि मेरे को था, क्योंकि मैं जॉब कर आ रही थी, आई वाज इंडिपेंडेंट अर्निंग माय ओन मनी। और उसके बाद पेरेंट्स से वापस पैसे लेने थे हाँ, कि ट्यूशन फीस दो। अब मैं गुड़गांव में रहती थी, गुड़गांव से नोएडा नोएडा। जाना, 3 बसें बदल के जा रहे, कभी करा नहीं था। तो वो उसके लिए हर हफ्ते आई थिंक वे बैक इन 2003 और 4 में ही मम्मी मुझे 500 रुपये देती थी कि आपके हफ्ते का खर्चा है। हुँ, सो उसमें आपने बस भी करनी है, रिक्शा भी करना है, कॉलेज में कुछ समोसे भी करने हैं और अपनी स्टेशनरी भी खरीदनी है। तो वो दिन भी देखे। हुँ, एंड कॉलेज ऑफ आर्ट एमिटी करके फिर आहूजा सर ने फिर बोला अब तू मास्टर्स के लिए अप्लाई कर। तो मैंने सेम कॉलेज, कहा फिर हाँ। से कॉलेज। तो आहूजा सर हमें एमिटी में भी पढ़ाने आते थे, कॉलेज ऑफ आर्ट के काफ़ी फिर से प्रोफेसर्स हाँ, हमें पढ़ा रहे थे एमिटी में। सो थैंकफुली जो हमारी डायरेक्टर थी उस टाइम पे वो भी कॉलेज ऑफ आर्ट की थी। हाँ। एंड तो शी न्यू एवरीवन। तो इस वजह से टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले और हिस्ट्री के तो बहुत ही अच्छे मिले। हुँ, तो कृष्ण आहूजा इज़ लाइक अब मैं तुझे लेके जाऊँगा एंड यू आर गोइंग टू गो टू कॉलेज ऑफ आर्ट। मैंने कहा सर एमिटी से निकल के मतलब प्राइवेट उससे निकल के गवर्नमेंट उस कितना मुश्किल होएगा। हुँ, ही इज़ लाइक आई डोंट केयर चेतना, 1 साल ले, पोर्टफोलियो बना, लाइक सिट एट होम, मेक वर्क्स हुँ, and then make a solid portfolio and apply for College of Art for masters. And I did that. I for 1 year before I could get my degree bachelor's की, मैंने बैठ के घर पे काम बनाए, canvases बनाए, जो मुझे स्टडी पसंद थी। मैं उस टाइम पे मिनिमलिज्म तो तब इतना नहीं था, बाउहाउस की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुँ, नज़रिया जा रहा था। एंड उसके बारे में पढ़ाई भी करी हिस्ट्री के लिए और अपने आप को स्ट्रेंथन करा। And I applied for my master's at College of Art and surprisingly हो गया। हो So, गया। like, मैं तो रिजल्ट देखने भी नहीं गई थी अंदर कि नहीं होएगा। 3 बार में नहीं हुआ So, तो अब क्या अब होगा? क्या होएगा मास्टर्स के लिए, वो भी जहाँ 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हाँ, राइट। उसमें से भी मेरे ख्याल से 4 या 5 तो रिजर्व सीट्स होती हैं। तो हाँ, उन 5 जनरल कोटा में से आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर वे मी, ह्यूज थिंग। एंड मैंने वो 2 साल बहुत मेहनत करी। लाइक ऐसे आई वाज अ सैम्पल इन माय क्लास, लोग आते थे ये है एमिटी से, ऐसे पॉइंट करते थे। अच्छा। सो आई टुक दैट एज अ पॉजिटिव थिंग, यू नो, कि हाँ ठीक है कोई तो इनको मिल रहा है, वो यू तो नो क्या है और स्पेसिमेन मिल रहा है
कि देयर इज़ नो सेकंड, मेहनत के लिए कोई दूसरा वो नहीं है। तो मैंने खूब मेहनत करी कॉलेज ऑफ आर्ट में एंड मेरे जो प्रोफ़ेसर थे अभिमन्यु वीजी बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मेरा बेंट तब जा रहा था। तो उन्होंने मुझे किताबें दी पढ़ने के लिए, काफ़ी आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया जैसे नसरीन मोहम्मदी, उनकी प्रैक्टिस, ज़रीना हाशमी, एग्नेस मार्टिन, Hmm. एंड ब्राज़ीलियन, साउथ अमेरिकन एब्स्ट्रैक्शनिस्ट। सो दैट वो काफ़ी हेल्प करा और मेरी प्रैक्टिस को बहुत इन्फॉर्म करा उस टाइम पे। जैसे आप पहले जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में गए, आप जो मास्टर्स किया, तो वहाँ पर जो आपने अभी आर्ट वर्क बना रहे हो अभी, सेम उसी ट्रीटमेंट में वहाँ काम करते थे या वहाँ कुछ और करते थे, बाद में चेंज किया आपने? तो मैंने जब शुरू करा कॉलेज ऑफ आर्ट में, मैं काफ़ी हार्ड एज वर्क्स कर रही थी, वेरी ब्राइट कलर्ड वर्क्स। हाँ, मैं यही पूछना हाँ चाह रहा जी, था। कैनवसेस काफ़ी कर रही थी मैं और साथ में ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स भी मेरी चल रही थी और उस टाइम पे वो फ्री हैंड थी। हुँ, क्योंकि तब मैं नोएडा शिफ्ट हो गई थी, सो नोएडा से कॉलेज ऑफ आर्ट जाना वो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। तो वो ऑब्जर्वेशन थोड़ी बढ़ी, स्ट्रीट वायर्स की, पोल्स की, लाइन्स की, कि हर समय आपके साथ लाइन चल रही चल है। रही है। एंड जब आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और आर्ट के बेसिक्स भी समझते हैं, हर चीज़, एवरीथिंग बिगिन्स एंड एंड्स ऑन अ डॉट। डॉट। और जब वो डॉट चलती है तो लाइन फॉर्म होती है, चाहे आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं या ज्योमेट्रिक कर रहे हैं, लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है हर उसमें आर्ट में। तो वो फ्री हैंड कर रही थी, तो जब अभिमन्यु सर ने ये काम देखे तब उन्होंने मुझे ये किताबें दी। उनके प्रोफ़ेसर थीं नसरीन मोहम्मदी। अच्छा, तो देन उनसे काफ़ी बातचीत रही, समझा प्रैक्टिस के बारे में, फिर और जाना, फिर आर्ट हिस्ट्री में उस टाइम पे हम मिनिमलिज़्म पढ़ रहे थे। सो ऑल दिस रियली इन्फॉर्म्ड माय प्रैक्टिस अ लॉट। तो अभी जैसा आप काफ़ी मैच्योर्ड वर्क करती हैं अभी, बहुत सारा शोज़ अभी कर रही हैं आप, अभी आर्ट मुंबई में आप गए थे। जैसे आपका वर्क देखा वहाँ पर, स्कल्पचर आपने बनाया, स्टील्स उसमें यूज़ किए हैं आपने, तो बड़ी कॉस्ट भी लगते हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट भी लगते हैं। अगर खैर गैलरी वाले देते हैं तो वो अलग बात है, बट बहुत कॉस्ट लगते हैं। तो कितना टफ होता है एज ए वुमन आर्टिस्ट मटेरियल के साथ, क्योंकि वो पावर चाहिए हर हाँ, चीज़ करने के उठाने लिए। के लिए, हाँ, यू हैव अ बिग स्टूडियो, अदरवाइज यू कांट डू इट। आई एग्री। तो फिर इसको कैसे मैनेज करते हैं? स्टार्ट तो देबशीश छोटे से ही करा था। मैं लाइफ में काफ़ी उतार-चढ़ाव भी रहे हैं। सो मैं तो मानती हूँ, मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट तो 2010-11 में ख़त्म हो गया था। बट मेरी एक्चुअल जर्नी आर्ट की, आई वुड से, मेरी 2015 या 16 से शुरू हुई है, जब मैं अपने आप से, दिस वाज़ लाइक अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। Personally, I went through something on a very big level. तो 2015-16 से जब मैंने खुद से शुरू करा, ज़िद ये थी कि अपना स्टूडियो पहले मुझे चाहिए, घर से काम नहीं हो सकता। तो छोटू सी एक बरसाती ली, वहाँ से काम बनाने शुरू करे। और वही जो आप बात कह रहे हैं कि स्केल छोटा ही रखा हमेशा, क्योंकि आसान था। हम्म। एज़ अ वुमन ऑल्सो और एज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो, कि कहीं काम ले जाने हैं, दिखाने हैं या फ्रेमिंग के लिए भेजने हैं, तो आप उठा के गाड़ी में या कैब में ले जा सकते हो। बड़ा स्केल, आई थिंक अभी 3-4 साल ही हुए हैं कि मेरा स्केल इंक्रीज़ हुआ है, और इसका श्रेय ना मैं बॉम्बे को दूँगी। मतलब हम बोलते हैं कि बॉम्बे में जगह नहीं है, बट अगर आप उनकी वहाँ की गैलरीज़ देखें ना, मतलब बहुत अच्छी गैलरीज़ हैं। स्केल भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की गैलरीज़ वो नहीं है। दिल्ली इज़ माय हार्ट एंड आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, यू लाइक यू मेरी कांट शुरुआत, इग्नोर दिल्ली गैलरीज। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड मैं ट्रू दिल्ली हाइट हूँ। बट जो इंस्पिरेशन मिली बड़े कामों के लिए, वो बॉम्बे से जाके मिली। वहाँ जाके जब मैंने देखा कि चाहे गैलरी छोटी है या बड़ी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आर्टिस्ट का स्केल इतना अच्छा था, आई वाज़ लाइक मैं क्यों नहीं कर रही है? मतलब एंड मैं वापस आई जब दिल्ली, तो तब मेरा स्टूडियो फ्लड हो गया था, इन द सेंस कि काम अब सीढ़ियों तक जा रहे थे। लाइक इतना सामान हो गया था, हम्म। बॉक्सेस हो गए एंड लॉट ऑफ वर्क्स, देयर वर
तो सीढ़ियों में जाने लगे तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि बेटा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हाँ, ज़्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आने जाने में। हुँ, तो फिर मैंने 1 बीएचके से 2 बीएचके लिया स्टूडियो के लिए, फिर वहाँ बड़ा स्केल शुरू करा। एंड मैंने ठान ली थी कि मुझे नहीं पता ये काम कहाँ लगेंगे, कब लगेंगे, मैनिफेस्ट करा कि मुझे सोलो करना है और मैं बड़े काम करूँगी। तो ये 4 साल पहले मैनिफेस्टेशन हुई और उसका नतीजा आपने अब आर्ट मुंबई में भी देखा। हाँ, बड़ी मेहनत है ये। राइट, तो ये जो आप लाइन्स पे करते हैं काम, आपकी लाइन से बहुत हाँ सारे स्केचेस देखा मैंने, बहुत सारा कटआउट देखा आपका मैंने, शैडो फॉर्म हो रही है, आप आर्किटेक्चरल चीज़ें ले रहे हैं, लैंडस्केपिंग है उस पे। तो और ये जो फॉर्म है बहुत डिफरेंट वे में आप करते हो आप। तो इसके लिए क्या आप पर्टिकुलर कोई चीज़ को फ़ॉलो करते हो? फॉलो तो नहीं कर रही आई थिंक। ये एक चीज़ मैं सबको ही बोलती हूँ कि बस काम करो। उससे ना एक काम कर रहे हो, दूसरे काम का आइडिया अपने आप आएगा। तो वो आई थिंक वर्क में कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। इट्स लाइक जैसे एक म्यूज़िशियन है, रियाज़ करते हैं रोज़। हुँ, तो आर्टिस्ट का भी यही है, मतलब ये मत सोचो कि ये यहाँ लगना है, वहाँ बिकना है, ये बना रही हूँ, ये बिक चुका है तो मुझे और बनाने चाहिए। थैंक गॉड एंड टच वुड कभी दिमाग में ना ऐसे वो नहीं आया कि ये वाले काम बिकते हैं तो मुझे और बनाने चाहिए। हाँ, तो अगर आपने मेरी वेबसाइट भी देखी होगी या काम भी देखे होंगे, काफ़ी अलग-अलग उसको सीरीज़ पे लेके काम किया आपने। सीरीज़ को लेके काम है, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई डोंट लाइक टू फॉलो अ ट्रेंड। हाँ, अपने ही काम का ट्रेंड मैं बार-बार नहीं कर सकती, बट उसका जो बेसिक निष्कर्ष है या वो निचोड़ अगर आप निकालेंगे तो तो वो सेम रहेगा। सो या लाइक वैरायटी रियली एक्साइट्स मी। कितना घंटा काम करते हो आप? अभी तो कम हो गया है देवाशीष, क्यों? फ्रैंकली। सो बट जब शुरू करते हैं तब देखते नहीं है। लाइक पहले मेरा रूटीन था, मैं 10 बजे स्टूडियो पहुंच जाती थी, 8-9 बजे वापस घर जाती थी। हुँ, और अगर है कि काम मतलब वो फ्लो में जा रहा है तो रात-रात भर भी काम चलता है, सुबह 3-4 बजे तक भी। लाइक वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। वन्स यू आर इन दैट मूड एंड दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग हाउ यू वांट, so then time has never been a constraint because I'm a full-time artist. हाँ, तो अभी जैसे कि आप सपोज़ समथिंग इन कमिंग डेज़ में आपका कोई शोज़ है सपोज़, Right. तो उसका प्रिपरेशन माइंड की 4 गैलरी को देना है, 2 गैलरी को देना है, तो दोनों का काम अलग-अलग होगा, तो हाउ इज़ द टफ मेंटालिटी आप कैसे उसको मैनेज करते हो आप? आई थिंक काफ़ी आजकल जो शोज़ हो गए हैं, क्यूरेटेड भी हो गए हैं, दे हैव अ जनरल थीम ऑल्सो। सो अगर ऐसे है तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट नोट आता है कि हम ऐसे प्लान कर रहे हैं और ये आर्टिस्ट हैं जो शो दे में आल्सो गिव रहेंगे। द साइज़ आल्सो वेयर दे वांट टू डिस्प्ले योर वर्क, थैंकफुली मेरे को नहीं मिला आज तक। नहीं मिला? I'm very happy. So ऐसे yeah. अ, So बता देते हैं कि ये वॉल रहेगी, अगर आपका काम बड़ा क्योंकि है तो हम। 1-2 जगह देखा मैंने जो वहाँ से आते हैं पेपर्स आते हैं, हाँ, तो वहाँ साइज़ देते हैं कि इस वॉल में ये है तो आपका ये साइज़ होगा तो यहाँ बेटर लगेगा। राइट। तो ठीक है, ये भी एक पार्ट है हाँ, वॉल के लिए तो वो उनका डिवाइडेड है कि इतना बड़ा वॉल में कितना साइज़ जा हाँ, सकता है। नहीं वो उनको भी देखना होता है ऑब्वियसली। हुँ, मतलब एज़ आर्टिस्ट हम शायद उस लेवल पे जाके सोचते नहीं हैं जिस लेवल पे गैलरी सोच रही है या क्यूरेटर सोच रहे हैं, क्योंकि उनको विजुअली शो को अलाइन करना है, उसको बाइंड करना है टुगेदर। हम फॉर अस ऑफ कोर्स हमारे काम इम्पोर्टेंट है, हुँ, बट जब गैलरी या शो में लगता है तो तब मेरा मानना ये है कि मेरा तो काम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब जैसे ही मेरे स्टूडियो से निकलता है काम, फ्रेम होने भी जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो आई डोंट माइंड देन, लाइक ऑफ कोर्स वो थोड़ा होता है कि ऐसे लगना चाहिए काम, बट कोई ऑर्डर नहीं है या वैसा नहीं है। हार्ड हाँ। एंड फास्ट रूल मैं नहीं रखती काम के साथ। तो ऐसे ऐसा तो होता होगा कि जैसे कि ये दिमाग में कभी आया कि गैलरी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर 1-2 साल तक उनके साथ काम किया, मेरा काम अगर वहाँ सोल्ड आउट नहीं हुआ है, बहुत सारे आर्टिस्टों का ये मानना है, हाँ, हाँ। तो कभी न कभी इनसिक्योर फ़ील होता है कि शायद हो सकता है अगला फ़ेज़, अगला एग्ज़िबिशन्स हो तो मुझे वहाँ नहीं मिलेगा चांसेस। दूसरे आर्टिस्ट क्योंकि आर्टिस्टों का कमी तो है नहीं इंडिया में। बिल्कुल नहीं है। तो
कहीं न कहीं ये डर रहता है कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट करना है ताकि मेरा काम वहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि सब लोग पसंद भी करें और मेरा सोल्ड आउट भी हो। तो ये दिमाग में रहता है दिमाग में एज़ अ बट आर्टिस्ट। जो आपके लिए बेस्ट है ज़रूरी थोड़ी ना कि सामने वाले के लिए भी बेस्ट हो। तो ये डर भी तो होता होगा कि बाई चांस गैली वाला मुझे नेक्स्ट टाइम मेरा अच्छा चल रहा है और बट ये आई थिंक शायद थैंकफुली नहीं आया ये। और बहुत जगह ऐसे हुआ है कि काम नहीं बिके, ज़रूरी हमारी तो विंडफॉल अर्निंग है बेसिकली। राइट। ये नहीं है कि हर महीने काम बिक रहा है। हुँ। अभी 6 महीने भी हो सकते हैं काम नहीं बिका है। तो वो बट ऐसा इनसिक्योरिटी कभी आई नहीं। ये तो आप बोल रहे हो जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो या नहीं है, जो नहीं, घर में ऐसा नहीं रेंट है दे रहा देवाशीष। मैं बस मुझे रेंट देना है, मेरी मतलब इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर एंड आई डोंट टेक सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली। हाँ, अच्छा 15 ठीक है। साल हो गए हैं टच वुड। ये तो चलो टचवुड आप हाँ, बोलो, ऐसे जनरल बातें कर रहा हूँ हाँ, मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी फैमिली बच्चे पढ़ रहे हो और घर में इनकम करने हाँ, वाला एक है, फुल हाँ। टाइम आर्टिस्ट है, 4 महीना मतलब इज़ नहीं, आई वेरी टफ। एग्री। हाँ, वो तो थोड़ा है, इनसिक्योरिटी रहती है रहती है काफ़ी। ना, तो स्पेशली मेल आर्टिस्ट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अगर उनकी फैमिली होती है, तो वो फुल टाइम जॉब शुरू कर लेते हैं इस चक्कर में, तो प्रैक्टिस थोड़ा कम जाता है। बैक सीट ले लेती है। हाँ, बट आई थिंक आजकल के टाइम थोड़े अच्छे हो गए हैं, क्योंकि बहुत यंग गैलरीज खुल रही हैं, बहुत यंग आर्टिस्ट को चांस मिल रहा है। इस बार ही आप आर्ट मुंबई गए ही थे, हुँ। कितने यंग आर्टिस्ट देखने को मिले। आई थिंक इट वाज फैबुलस और लाइक। सबसे बड़ी बात इस बार आर्ट मुंबई में हमने वो कपड़े में कटिंग कोलैज ये नहीं देखा इस बार। हाँ, इस बार नहीं था, मतलब जो जनरली इंडियन आर्ट फेयर में होते हैं, मुंबई आर्ट फेयर में पिछली बार जो था, सारे जो जैसे लगता है कि वो क्लॉथ काट के लगा दिए, ये काट के लगा टेक्सटाइल दिए, के वो नाम पे। स्टिचिंग वगैरह हाँ, जो था, हाँ। तो शायद हो सकता है इस बार ये पैटर्न चेंज हुआ है। राम ने भी एक अभी बैक द स्टूडियो बात कर रहे थे, वुमेन आर्टिस्ट का स्कल्पचर कितना लगे थे आपके थोड़ा सा? There were 18 sculptures in the sculpture park at Art Mumbai, and सारे 18 female artists थे. वाह। And I think hats off to Art Mumbai and to Virangana, जिसने sculpture park curate करा था. ओह। So बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने वुमेन आर्टिस्ट को, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम स्कल्पचर की बात करते हैं और स्पेशली आउटडोर स्कल्पचर की, तो ज़्यादातर दिमाग मेल आर्टिस्ट पे ही जाता है। राइट। तो इस बारी पहली बार हुआ है और आशा है कि बार-बार हो। हो हाँ। और ये जो कंपैरिज़न है, एक आर्टिस्ट को मेल फीमेल ना कह के केवल आर्टिस्ट बुलाया जाए। वो डिस्पैरिटी होपफुली जानी मैंने मेरे चाहिए। शोज़ में जो भी आए हैं, मतलब मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जितना भी शोज़ होते हैं, चाहे पेंटिंग एग्जीबिशंस हो, जो भी हो, वहाँ पर मेल आर्टिस्ट ज़्यादा होते हैं, लेडी आर्टिस्ट कम होती है। हुँ, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि थोड़ा-सा पार्शियलिटी चल रहा है, या लोग तो फीमेल आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग है, गिवन कि वो फैमिली भी रन कर रहे हैं, अगर घर मतलब घर से राइट। कर रहे हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगेन आई आई थिंक मेरी ना बड़ी पॉजिटिव आउटलुक है देवाशीष। आई फील हो रहा है, चेंज हो रहा है, धीरे हो रहा है, कम दिख रहा है, बट चेंजेस आर हैपनिंग। इस बार देखने को मिला है देखने को काफ़ी। मिला, बिल्कुल, बिल्कुल। और इतनी हमारे देश में वुमेन आर्टिस्ट आर सो स्ट्रॉन्ग। एक तो वुमेन वैसे ही रेज़िलिएंट होती हैं, हुँ। लाइक पेशेंस तो मतलब असीम है हमारे में। सो तो लगे रहते हैं हम भी, हमें मतलब ये डिटर नहीं करता कि ज़्यादातर मेल आर्टिस्ट है या फीमेल हैं। बट अगर इस बात पे बात करें तो हिस्टोरिकली फीमेल एजुकेशन भी काफ़ी लेट शुरू हुई है, कि इतने स्मॉल हम तो प्रिविलेज्ड हैं। आई कॉल माई सेल्फ प्रिविलेज्ड बिकॉज़ आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। हुँ, तो घर में ऐसी कभी डिस्पैरिटी थी नहीं कि मेरे बड़े भाई हैं, हुँ। तो इतना कोई हमारे में अंतर नहीं करा गया। तो जो उसने करा वो मैंने भी करा, अगर वो बाहर जा रहा है तो मैं भी जाऊँगी, तो ऐसा कोई था नहीं। बट ऑफ कोर्स जब आप थोड़े अपने से 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाके भी देखें, तो काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हैं है। घरों में। हुँ। सो वो उसके बावजूद भी इतनी फीमेल आर्टिस्ट आ रही हैं, सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। हाँ, जैसे आपने मैंने देखा है आपका आपने इंडिया में भी काफ़ी शोज़ किए हैं और अब्रॉड में भी शोज़ किए हैं। इस दोनों शो में डिफ़रेंस कितना है? अ,
as a viewers, as a art lovers, as a buyers, as a market? एज आर्ट लवर्स आई थिंक जो एक शो में जहाँ मैं प्रेजेंट थी जब मैं ग्लेनफिडिक के रेजिडेंसी में थी, तो वहाँ पे लोगों का जो दे वर कमिंग टू सी दी आर्ट, वो बड़ा एक्साइटिंग था. Mm. Like they're not buyers but they're art lovers, so I Mm. think that seeing that was lovely. एंड इन इंडिया वो भी अब चेंज हो रहा है, जैसे बॉम्बे दिल्ली दोनों आर्ट फेयर्स में अब आर्ट लवर्स बहुत बहुत आ दिखते रहे हैं. हैं, हाँ. लाइक संडे को यू कैन सी अ कपल वॉकिंग इन एंजॉयिंग आर्ट. जरूरी नहीं है कि वो लेंगे या नहीं Right, लेंगे. right. अब गैलरीज भी थोड़ा वाइट क्यूब वाला जो वो प्रॉपर डिस्प्ले से हट के वो भी अलग कर रहे हैं, या फर्नीचर के साथ कर रहे हैं, या किसी डिजाइन हाउस के साथ कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो ओपनिंग दीज एवेन्यूज एंड चैनल्स की आप आर्ट को पहले देखना सीखिए, एन्जॉय करना सीखिए. चलो कभी होएगा तो खरीद भी लीजिए. हाँ, सो ऐसा मौका आना चाहिए ना कि हाँ. मैंने लिया, ईएमआई सिस्टम कर देना चाहिए. वो भी हो जाएगा. हाँ, वो होना चाहिए. जैसे मुझे फ़ोन पसंद आया, राइट, आपने तो ईएमआई मेरा पे मन ले में लिया. है फ़ोन लेना है, हाँ. बट इनकम मेरा है नहीं उतना लेने के लिए. बट अगर ईएमआई में हो सकता तो ले सकता हूँ. हाँ, तो एवरीथिंग इज ऐसा कुछ अवेलेबल. सिस्टम होना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से. ख्याल से हो जाएगा ये भी. डेबिट कार्ड पे तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना ईएमआई. सो तो नहीं, ये अच्छा है. और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैंप में तो जाती नहीं है, बहुत रेयर जाती है, पहले जाती थी. रेयर जाती हो. अब थोड़ा कम हो गया है. कोई रीज़न? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, बुला नहीं रहे. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. बुला नहीं रहे या ज़्यादा अमाउंट नहीं दे रहे? नहीं, अमाउंट का कोई वो नहीं है. हुँ, इनफैक्ट जैसे आई डू वर्कशॉप्स. अभी आर्ट मुंबई में भी केएनएमए के लिए करा था, इंडिया आर्ट फेयर में भी करा था. वर्कशॉप्स बहुत करती हूँ मैं. बट आई हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड, वो जो अमाउंट बोलते हैं आई नेवर हैगल ऑन दैट. मेरा मन ये है कि वर्कशॉप्स के ज़रिए आप उन लोगों को टच कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है आर्ट में. तो फॉर दैट आई हैव नेवर थॉट ऑफ मनी. Like for a camp also, I don't think money is important. For me, change of environment, meeting new people is more important. पैसे आएंगे जाएंगे, पैसे कौन ना. कभी ये नहीं लगता कि मेरा आर्ट वर्क, छोटा-सा आर्ट वर्क मेरा, सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख का है सपोज़ एग्ज़ाम्पल. मुझे कैंप में बुला के 10,000 दे रहे हैं, कोई बात नहीं. ठीक है? और हाँ. मुझसे वो 2 बाई 2 का काम ले रहे हैं. हाँ, आई डोंट माइंड. यू शुड नॉट माइंड. जो आपके पास से दे रहे हो, बाकी दूसरे आर्टिस्ट कहते हैं कि हमें तो ये यूटिलाइज़ कर रहा है. बट मुझे तो ऐसे लगता है आपको मैं आपका नया. पॉइंट ऑफ व्यू जानना हाँ चाहता हूँ. हाँ, मैं बस, मेरे को तो ऐसे लगता है मैं किसी नया. को क्रिटिसाइज़ नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ, बिल्कुल नहीं. और मैं सबकी ओपन कर अपनी रहा हूँ. सोच है. हाँ, हाँ, अपने तो सर्कमस्टांसेस हैं सबके. ओह! मेरे को ऐसे लगता है मेरे को तो नया एक्सपीरियंस मिल रहा है. आई एम गेटिंग टू ट्रैवल लाइक वो मतलब अगर गवर्नमेंट कैंप पे जा रहे हो तो दे पे फॉर योर कमिंग गोइंग स्टेइंग फूड, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. तो एंड आई एम मीटिंग मोर आर्टिस्ट. और क्या चाहिए जिनसे शायद मैं मे बी हम इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं या फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, कभी फेस टू फेस मिले नहीं है. तो फॉर मी दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग. मनी इज सेकेंडरी. मनी हैज़ ऑलवेज बिन सेकेंडरी, चाहे मेरे पास है नहीं है. हुँ, मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड, जब ज़रूरत होती है आ मिल जाते हैं. जाता है. हाँ, दैट्स व्हाई. हाँ, वो ठीक है, आपको बस है तो बस ठीक है. हाँ. एक चीज़ पूछना चाहूँगा, गैलरी जैसे कि सोलो शोज़ करते हैं, ये सोलो शोज़ एज़ अ आर्टिस्ट आपको, तो सोलो शोज़ अगर मैं पर्सनली करता हूँ कोई गैलरी में बुक करके, हुँ. या गैलरी स्पॉन्सर करती है, गैलरी खुद ही ऑर्गेनाइज़ करती है, तो क्या क्यूरेटर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? डिपेंड करता है क्योंकि दीपशीष आर्ट कि वर्क जो बनाता है वो क्यूरेट नहीं कर नहीं सकता है, कर सकता. क्योंकि वो उसका टाइम तो पूरा आर्ट वर्क अपना उसमें बिल्कुल. फोकस रहता है. फिर वो डिस्प्ले कैसा हुआ, फिर एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर हम, आई थिंक वी आर लाइक दैट हॉर्स, जो वो ऐसे नहीं हाँ, वो साइड, साइड पे देते हैं. वो इधर उधर नहीं देखते. हम आर्टिस्ट ऐसे हैं. हुँ, तो मेरा काम जब मैं बना रही हूँ तो आई एम लाइक दिस. मैं हुँ. नहीं देख रही कि काम कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, लाइटिंग कैसे होगी. ऑफ कोर्स लाइटिंग थोड़ा बहुत तो रहता ही है दिमाग में. हाँ, तो फिर आप बट क्यूरेटर डिपेंड करता है कि ग्रुप शो है. लाइक आप सोलो की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने रिसेंटली सोलो शो करा था मुंबई में, साक्षी गैलरी जो मुझे रिप्रेजेंट भी करते हैं. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा था कि मैं बहुत साल बाद सोलो कर रही थी
और बहुत बड़े स्केल पे काम था वो, शो था। अगर आपने गैलरी देखी हुई है तो देखा है साक्षी मैंने। के 2 फ्लोर्स हैं, हाँ। तो दोनों फ्लोर्स मैंने ऑक्यूपाई करे थे। सो दिस वाज़ अ बॉडी ऑफ वर्क फॉर ऑलमोस्ट 4 इयर्स इन द मेकिंग। ओके। एंड आई टोल्ड साक्षी, गीता मेहरा है गीता जो मेहता। ओनर है, उनसे मैंने बड़ी हार्ट टू हार्ट बात करी और उनको बोला कि मैं मुझे लग रहा है और मैं चाह रही हूँ कि मुझे क्यूरेटर चाहिए, क्योंकि मेरा काम काम बनाने तक है, और उसको लगाना या एक नैरेटिव बनाना कि काम कैसे, कब हुए, क्यों हुए, एक स्टोरी बनाने के लिए मैं चाह रही हूँ। एंड थैंकफुली दे वर वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव, दे लाइक श्योर, like if this is how you want to do it, we are on board with it. या। Like, so that's what I'm saying, God has been really kind. And तो फिर हमने कोशिश करी कि हम एक यंग भी नहीं, मतलब a curator who was also at par with me. Like, I wouldn't call myself young anymore, I won't call myself senior, so I'm somewhere in between. तो वो क्यूरेटर भी मेरे साथ हम उम्र, हम एक्सपीरियंस, तो उनको लेकर आए हम, श्रीनिवास, आदित्य, मोपी देवी। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। जैसे उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया, काम जब बन रहे थे वो स्टूडियो विजिट्स पे आते थे, कुछ कुछ काम को लेके खुलासा भी हुआ जो शायद मैं नहीं देख रही थी एज अ क्यूरेटर, एज एन आउटसाइडर। उन्होंने वो चीज़ें। चीज़ें आगे लेकर आए, तो मुझे भी समझ आया कि मैं जो कर रही हूँ इतने साल से और अब इस शो में और ज़्यादा कर रही हूँ, तो क्यों हो रहा है ये। एंड इन बिटवीन ऑफ ऑल ऑफ दिस, टाइटल भी सब्र निकल कर आया। तो वो सब आई थिंक वो इकट्ठा जुड़ता गया, एंड सबका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा इस शो में। एंड क्यूरेटर अगेन, जब हम पहुँचे गैलरी में काम लेके अब डिस्प्ले करना है, लगभग 90 काम थे जो शो में डिस्प्ले हुए थे। उसमें पेपर का काम था, उसमें मेटल का काम था, ग्लास था, टेक्सटाइल था जो कोलैबोरेटिव काम था, लेज़र इंस्टॉलेशन थी। हमने शुरू करा डिस्प्ले, तो फर्स्ट थिंग आदित्य ने पूछा कि कैसे चाहते हो? तो मैं तो जाके दूर बैठ गई। मैंने कहा मेरा काम खत्म हो गया है, आपका शुरू हो गया है अब। हाँ। अब आप देखें कि आप कैसे चाहते हैं एज़ अ विज़िटर कि कौन कहाँ से शुरू करे, किस काम से आमने-सामने कन्वर्सेशन हो रही है, एंड हाउ इज़ द पर्सन नेविगेटिंग द शो। दैट वाज़ हिज़ डूइंग ऑलटुगेदर। आई डिड नॉट इंटरवीन। 1-2 जगह लगा कि काम 90 से हटकर 87 लग रहे हैं, तो वो मैंने बोला कि यार इतनी मेहनत से बनाए हैं, वो भी लगा दो, बट हाँ। ठीक है, क्यूरेटोरियली वो फिट नहीं हो रहे थे। हम्म। तो बट हमारी इतनी पॉइंट पे थोड़ा वो हुआ, बट अदरवाइज उनको भी ट्रस्ट था मेरे पे, मेरे को भी उन पे ट्रस्ट था, तो आई थिंक इट वाज अ फैबुलस शो। लाइक, मैं बस सिर्फ से एक ही चीज़, मतलब इतना कन्वर्सेशन में थोड़ा सा पता चला कि एज ए आर्टिस्ट अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो तो आई थिंक आप जब भी शो करते हो तो यू कैन टेक हायर क्यूरेटर पार्ट, तो क्यूरेटर राइट, लेना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। तो उससे आपका जो सामने वाला लैंग्वेजेस है वो समझाने में भी बहुत आसान हो जाएगा। आर्टिस्ट नहीं समझा पाता है हर बात। हाँ, हाँ। बट ये क्यूरेटर की फीस तो गैलरी ने दी थी, मैंने नहीं दी नहीं, थी। मैंने तो पूछा भी सो नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ना अगर नहीं, फाइनेंशियली मैं बेटर आप हो। नहीं, जो जनरल लोग हो, जो जो आर्टिस्ट हैं, हुँ। लोग नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, आई एग्री। यहाँ तो बहुत सारी जगह देखा हूँ तो आर्टिस्ट खुद ही क्यूरेटर बन जाते, नीचे लिखते हैं मैं क्यूरेटर, आर्टिस्ट हाँ, क्यूरेटर हो जाते हैं। तो यस, नो कमेंट्स। तो मैं इसी पॉइंट पे बात कर रहा था कि नहीं, जो सच है सच है, क्योंकि क्यूरेटर्स वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी बिल्कुल, बहुत सारा बिल्कुल। उनका जो उनका काम है वो पढ़ाई करके एंड वहाँ तक उनके लिए तो पहुँचे। और मुश्किल है, मुझे लगता है। वो हाँ। कोई काम थोड़ी ना बेच रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी तो क्यूरेटर काम भी बेचेगा, हाँ, तब जाके मैं उसको हायर या करूँगा। अगर मेरा काम नहीं बिका तो ये क्यूरेटर बेकार है। बेकार है, ऐसे भी बात होते हैं। बिल्कुल। और ये मैं छोटे-छोटे आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ, ये मैं सुना है। बट अभी जैसे हम ये उसकी बात कर रहे थे कि अच्छे क्यूरेटर अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, तो मैंने जब अपना पहला सोलो भी करा था, हुँ। तो आई हैड अ यंग क्यूरेटर जिन्होंने शो क्यूरेट करा था, कनिका आनंद उनका नाम है। आज वो कनाडा में है, वो वहाँ एक म्यूज़ियम में काम करते हैं।
तो तब वो भी स्टार्ट कर रहे थे, मैं भी स्टार्ट कर रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए सो बट फिर भी आई थिंक वी बोथ वर वेरी डिटरमाइंड कि काम करना है, यू नो, लाइक उनको शी बिलीव्ड इन माय प्रैक्टिस एंड मुझे उनकी तब वो संडे गार्डियन के लिए आर्टिकल्स लिखते थे, तो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय हर राइटिंग राइटिंग आल्सो, या क्योंकि बहुत लेवल पे मैच करती थी, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, यू नो, सो आई थिंक वी कनेक्टेड ऑन दैट, बट शी क्यूरेटेड द शो एंड द गैलरी, दैट वाज माय फर्स्ट सोलो एंड आई ऑफर्ड हर अ वर्क ऑफ आर्ट। नहीं, मैं मेरे सो को यही लगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे आर्ट फील्ड में, जैसे आर्ट फील्ड में आर्ट एप्रिसिएशन के लोग काफ़ी मिलेंगे आपको, हाँ, आर्ट क्यूरेटर्स कम मिलेंगे कम शायद। मिलेंगे, बिल्कुल। तो मैं भी यही मतलब आपके थ्रू जानना चाहता कि जो भी बड़ा बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी नए आ रहे हैं आर्ट क्यूरेटर्स जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद उनको आना चाहिए आगे बिल्कुल, और शो होस्ट करना चाहिए, शो क्यूरेट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले और उनकी भी टैलेंट आगे आए। मुझे तो ऐसे लगता है जब आप यंग हो और आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, कॉलेज में ही आपके साथ क्यूरेटर्स भी आपके साथ पास आउट हो रहे हैं, व्हाई नॉट वर्क विद देम? उनको हाँ, भी चांस मिल रहा है, आपको भी चांस मिल रहा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बार्टर कर सकते बातें हो। कर सकते हैं। मैंने तो करा है बहुत एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ सही है, इट। ये होना चाहिए मतलब यही है। बिल्कुल, और मैं अभी आप मतलब जो स्टूडियो है मतलब अभी कहाँ गुड़गाँव पे आपका? गुड़गाँव में, हाँ गुड़गाँव में जी। है आपका हाँ, स्टूडियो। हाँ। तो इसको कहीं अब अभी इंटरनेशनल शो के लिए प्लान कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल तो नहीं, उसके लिए तो गैलरी से ही होना चाहिए आइडियली, क्योंकि इंटरनेशनल में तो एक्सपेंसेस ही अलग होते हैं। बहुत होते हैं। सो अभी तो आई एम वेरी हैप्पी, जैसे अभी हमने स्कल्पचर वो भी करा आर्ट मुंबई में, तो अगेन थैंकफुली आई रिक्वेस्टेड एंड माय गैलरी गिव मी सपोर्ट ऑन द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज़ रियली हम्बलिंग फॉर मी। कभी रिग्रेट हुआ कि मैं जो आर्ट वर्क बना रहा हूँ, शायद मुझे लोग अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या ऐसा कुछ लगा कभी? वो तो होता है, नॉर्मल है, क्रिटिसिज्म तो नॉर्मल है, लाइक, एंड व्हाई नॉट? सारा टाइम हर कोई पॉजिटिव तो नहीं बोलेगा आपके लिए, आप भी नहीं बोलते हो, मतलब हम भी क्रिटिसाइज करते हैं लाइक ये क्या कर रहे हो, हर बारी यही बना रहे हो, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। सो आई थिंक देयर आर टू वेज, या तो आप उससे कुछ सीखो या इग्नोर मार या डोंट बॉदर, वो कोई तो बोलेगा ही काम के लिए। देयर वाज़ अ वेरी नाइस इंटरव्यू आई वाज़ सीइंग, ऋचा चड्ढा जो एक्ट्रेस हैं, उनसे पूछ रहे थे क्रिटिसिज्म, तो वो बोल रही है, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है ना? सो हुँ, तो लाइक राइट या मुझे क्या करना है, लाइक फॉर मी आई आई वांट टू वर्क, आई विल वर्क, लाइक मैं चाहे स्क्वायर बनाऊँ या रेक्टेंगल करूँ, एंड व्हाटएवर आई डू आई टेक ओनर्स ऑफ इट एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं ये कर रही हूँ, लाइक, एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं आपके थॉट्स और आपके उस पे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं अपने को कंट्रोल कर सकती हूँ। सो मैं अब इस स्टेज पे आ गई हूँ कि आई डोंट माइंड यू वांट टू क्रिटिसाइज, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे अभी आप आर्ट वर्क बनाती तो हो, अब काफ़ी सारे पेपर वर्क्स बनाते हो, उसके पहले बहुत सारा पढ़ती होंगी आप, हाँ, तो कितना ज़रूरी है मतलब बहुत एज़ ज़रूरी ए है। जो लोग काम कर रहे हैं, यंग आर्टिस्ट जो इतने काम कर रहे हैं, जब पहले क्या करते हैं, पहले काम बनाते हैं, फिर बाद में पढ़ते सोचते हैं हैं। कि ये इसको क्या बनाया मैंने, इसके ऊपर सोचता हूँ, देखता हूँ क्या टाइटल देना है। आई थिंक फॉर मैं जब स्टक हो जाती हूँ काम में, लाइक लाइक अभी पहले भी मैंने बताया कि मुझे एक जैसा काम बनाना पसंद नहीं है, तो दैट्स व्हेन आई गो बैक टू स्टडिंग। तो बीच में अभी कुछ 1-2 साल पहले मैं दिल्ली के मैप्स को लेके काफ़ी काम बना रही थी, सो आर्काइवल मैप्स ऑफ दिल्ली। हुँ, हुँ, हुँ। तो तब मैंने पढ़ना शुरू करा अबाउट द 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, और पढ़ते-पढ़ते ऑब्वियसली पता चला कि 7 नहीं थी, उससे ज़्यादा थी, और कितने इंटरेस्टिंग सेटलमेंट्स रही हैं दिल्ली में। और आई थिंक ये दिल्ली ऐसा शहर है जो अगर तुगलकाबाद है, शाहजहानाबाद है, कोटलापुर है, फ़िरोज़ शाह कोटला, हुमायूँ वो हुँ, है, हुँ। तो वो उन्होंने वो तोड़ा नहीं, अलग-अलग जगहों पे मतलब a new settlement appeared, so that was also very interesting. एंड अब मैंने धीरे-धीरे आई हैव अ वेरी स्मॉल लाइब्रेरी, आई वुडन्ट से इट्स अ लाइब्रेरी आल्सो, बट अ कलेक्शन ऑफ आर्काइवल मैप्स ऑफ दिल्ली आल्सो, जिससे या थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन रहता है।
अभी 2 साल पहले एक शो भी करा था, तो दिल्ली के मैप्स को लेके ही करा था, एंड पेपर स्कल्पचर्स और मैप के साथ लिंक करे थे। तो वो बड़ा ज़रूरी रहता है कि पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हम अगर अवॉइड कर रहे हैं तो हमें खुद ही नहीं पता जो आप शायद अभी कर रहे हो, कितने साल पहले कोई करके जा चुका है। हाँ, लाइक अभी इंटरनेट पे भी सब बता देते हैं कि ये पहले हो चुका है, लाइक आप फुल ऑन कॉपी कर रहे हो। सो राइट, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप जब तक आप का खा गा या ABCD नहीं करेंगे तो तोड़ेंगे कैसे? राइट, सो राइट, राइट. दैट आई एंजॉय, स्टडिंग आई एंजॉय। What your message to the young artist? काम करो, काम करो. बहुत काम करो। आई थिंक डोंट, हाँ ठीक है, वरी करो पैसे के लिए भी। Hmm. करो, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बट एक काम करोगे उससे दूसरा अपने आप आएगा, तीसरा आएगा, और शायद 5वें या 10वें पे कोई रिकॉग्नाइज़ भी कंटिन्यूटी करेगा। बहुत जरूरी है ना. बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो शायद आपने भी यही सोच के बुलाया होगा कि 15 साल से हम देख रहे हैं इसके काम को। तो Hmm. मतलब बातचीत करने में भी मज़ा आ रहा है। सो या या Thank you, Chetna, for थैंक coming यू, here. थैंक यू।